भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में कई खेल परियोजनाओं को जल्द मिलेगी मंजूरी, कहा केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत डाक परिमंडल के विशेष आवरण जारी किए। केंद्रीय आयुष मंत्री ने लोगों से कोविड के खिलाफ लड़ने के लिए आयु रक्षा किट का उपयोग करने की अपील की। और प्रदेश में 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के टीकाकरण अभियान से किशोरों में उत्साह। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय खेल एवं युवा मामले तथा सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि मध्य प्रदेश में कई खेल परियोजनाएं विचाराधीन हैं, जिन्हें जल्द ही मंजूरी दी जाएगी। श्री ठाकुर ने कल ग्वालियर के टेकनपुर में आयोजित सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के दीक्षांत समारोह में यह बात कही। उन्होंने प्रशिक्षु अधिकारियों से कानून के दायरे में रहते हुए सत्य, गरिमा और ईमानदारी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने की भी अपील की। इस दौरान मध्य प्रदेश में सीमा सुरक्षा बल के 78 नवयुक्त अधिकारी बीएसएफ अकादमी के सुरक्षा बल में शामिल हुए। इसके बाद श्री ठाकुर ने लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर में उच्च स्तरीय बैठक में संस्थान के क्रियाकलापों का ब्यौरा लिया। साथ ही इस संस्थान के उत्तरोत्तर विकास का मंसूबा जाहिर किया। बैठक के बाद पत्रकारों से मुखातिब होते हुए केंद्रीय मंत्री ने LNIPE को सुदृढ़ करने का संकल्प दोहराया। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पौधरोपण कर हरियाली बढ़ाने वाले जिलों की रैंकिंग करें। हर वर्ष विश्लेषण के बाद इसके परिणाम घोषित करें। सर्वाधिक पौधरोपण वाले जिलों को प्रोत्साहित और सबसे कम पौधरोपण वाले जिलों को पौधरोपण के लिए प्रेरित करें। रैंकिंग की शुरुआत शहरों से कर जिलों में विस्तार करें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि इससे पर्यावरण संतुलन और जलवायु परिवर्तन के उद्देश्यों की पूर्ति में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि अंकुर कार्यक्रम को जन आंदोलन बनाएं, इसे जन अभियान परिषद से भी जोड़ें। मंत्री श्री डंग ने बताया कि अंकुर कार्यक्रम में प्रदेश में अब तक 5,23,000 पौधरोपण हुआ है। जिले अपने लक्ष्य निर्धारित कर पौधरोपण को बढ़ावा दे रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक जिला एक उत्पाद योजना एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य लेकर शुरू की गई योजना है। इसे प्रचारित करने और ग्रामीणों को रोजगार देने के अभियान को गति देने में डाक विभाग भी महत्वपूर्ण सहयोगी के रूप में सामने आया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कल भोपाल में मध्य प्रदेश डाक परिमंडल द्वारा तैयार किए गए 6 विशेष आवरण जारी किए और डाक परिमंडल के प्रयासों की सराहना कर बधाई दी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कोरोना काल में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का मंत्र दिया। इसके परिपालन में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए रोड मैप तैयार किया गया। विभिन्न जिलों के लोकप्रिय उत्पादों को चिन्हित करते हुए एक जिला एक उत्पाद योजना को गति दी गई, जो हजारों नागरिकों को रोजगार देने में सक्षम है। इसी तरह भोपाल की जरदोजी कला भी लोकप्रिय है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि आज जो आवरण जारी हुए हैं उनसे जन जन तक स्थानीय उत्पादों की बात पहुंचेगी। ये उत्पाद चर्चा के विषय बनेंगे। इनकी बेहतर मार्केटिंग और निर्यात का कार्य हो सकेगा। प्रदेश के अन्य जिलों के उत्पाद पर भी इस तरह के विशेष आवरण जारी किए जाएंगे। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दतिया में राजघाट कॉलोनी स्थित निवास पर जनता से 1 to 1 मुलाकात कर समस्याओं का निराकरण किया। उन्होंने आगंतुकों से कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनज़र पूरी सावधानी और सतर्कता बरतने का आग्रह किया। डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि कोरोना से निपटने के लिए जिले में चिकित्सा के पर्याप्त बंदोबस्त किए गए हैं। मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने 3 जनवरी से बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए प्रारंभ किए गए अभियान में 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के 100% बच्चों का टीकाकरण कराने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन किया जाए। मास्क लगाकर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, समय समय पर हैंड वॉश करें, स्वयं भी बचाव करें और अन्य लोगों को भी प्रेरित करें। मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने कहा है कि जिले के अस्पतालों में पर्याप्त संख्या में बेड, रेमडेसिविर इंजेक्शन, दवाइयों के साथ ही पर्याप्त मात्रा में मेडिकल ऑक्सीजन उपलब्ध है।
केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि हथकरघा और हस्तशिल्प में काम करने वाले लोगों की आजीविका के विकास में कोई अवरोध नहीं छोड़ा जाएगा। श्री गोयल कल नई दिल्ली में कपड़ा मंत्रालय के अधीन काम कर रहे स्वायत्त निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। बैठक के दौरान इन क्षेत्रों में लागू की जाने वाली योजनाओं की विस्तार से चर्चा की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बुनकरों और कारीगरों को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जोड़ने और प्रौद्योगिकी के लाभ देने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि बुनकर और कारीगरों को सभी प्लेटफॉर्म के माध्यम से दिल्ली हाट, अर्बन हाट और हैंडलूम हाट जैसे बाजारों में सहयोग करना चाहिए। श्री गोयल ने कपड़ा क्षेत्र में निरंतरता बनाए रखने के लिए अधिकारियों को ध्यान देने को कहा। मध्य प्रदेश दिव्यांगों के यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड (UDID) बनाने में देश में शीर्ष स्थान पर है। बड़े राज्यों में मध्य प्रदेश ने 103% से अधिक की उपलब्धि हासिल की है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध प्रदेश में 6,83,551 दिव्यांगजनों के UDID कार्ड बनाए जा चुके हैं। UDID परियोजना का उद्देश्य दिव्यांगजन को शासकीय योजनाओं का लाभ आसानी से उपलब्ध कराना है। इस कार्ड से दिव्यांग देश भर में कहीं भी अपनी पहचान बताकर इलाज करा सकते हैं। राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल ने युवाओं से अपील की है कि गरीब और वंचित वर्ग के विकास के प्रयासों को उन तक पहुंचाने, उनके जीवन में खुशहाली लाने का दायित्व ग्रहण करें। सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाने में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि दीक्षा का अंत है, शिक्षा का नहीं, इसलिए जीवन में सदैव ज्ञान प्राप्त करते रहें। राज्यपाल श्री पटेल सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी ऑफ एप्लाइड साइंसेज इंदौर के तीसरे दीक्षांत समारोह को आभासी माध्यम से राजभवन भोपाल से संबोधित कर रहे थे। राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय सनातन संस्कृति की मूल भावनाओं, भविष्य की चुनौतियों के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई है। सबका विश्वास, साथ और प्रयास से सबके विकास के कार्य किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने शिक्षा को बंधन मुक्त बनाया है, युवाओं के हौसलों को उन्नति के अपार अवसर दिए हैं, उन्हें सपनों को साकार करने में सक्षम बनाया है। राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि समय और शिक्षा ही व्यक्ति को सफल बनाती है। आज का समय आत्मनिर्भर, समृद्ध, समर्थ और सशक्त नए भारत के निर्माण का है। अतः युवा नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बने। आत्मनिर्भर, समर्थ और समृद्ध नए भारत के निर्माण में योगदान दें। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने लोगों से कोविड के खिलाफ लड़ने के लिए आयु रक्षा किट का उपयोग करने की अपील की है। कल गुवाहाटी में पत्रकारों से बातचीत में श्री सोनोवाल ने कहा कि इस किट में 4 घटक होते हैं। उन्होंने कहा कि आर्सेनिकम, एल्बम 30 सहित अन्य आयुष उत्पाद हैं जिन्हें चिकित्सकों के परामर्श से लिया जा सकता है। श्री सोनोवाल ने कहा कि स्वास्थ्य और आयुष मंत्रालय कोविड की स्थिति से निपटने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि योग के अभ्यास से रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया जा सकता है और उन्होंने नागरिकों से नियमित रूप से योग करने की अपील की। श्री सोनोवाल ने यह भी कहा कि आयुष मंत्रालय इस महीने की 14 तारीख को सूर्य नमस्कार कार्यक्रम आयोजित करेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि अब तक 15 से 18 वर्ष के 2 करोड़ से अधिक बच्चों को पहला टीका लगाया जा चुका है। उन्होंने कहा कि किशोरों का टीकाकरण शुरू होने के पहले सप्ताह के अंदर ही यह बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि देश भर में बच्चों का टीकाकरण तेजी से हो रहा है। प्रदेश में भी 15 से 18 वर्ष तक के बच्चों में इसके लिए खासा उत्साह देखा जा रहा है। राजधानी भोपाल सहित जिले के कई स्कूलों में टीकाकरण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। शिवपुरी जिले में चिन्हित किए गए लगभग 1,15,000 बच्चों को कोविड का टीका लगाने के लिए 300 से ज़्यादा केंद्र बनाए गए हैं। गुना, होशंगाबाद सहित अन्य जिलों से भी किशोरों को कोविड रोधी टीका लगाए जाने के समाचार मिले हैं। निर्वाचन आयोग ने कल गोवा, पंजाब, मणिपुर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों की घोषणा कर दी है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा ने नई दिल्ली में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी से 7 मार्च तक 7 चरणों में मतदान होगा। पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में एक चरण में 14 फरवरी को चुनाव कराया जाएगा। मणिपुर में 27 फरवरी और 3 मार्च को 2 चरणों में मतदान होगा।
मतगणना 10 मार्च को होगी। श्री चंद्रा ने कहा कि 15 जनवरी तक रोड शो, पदयात्रा, साइकिल या बाइक रैली और किसी जुलूस की अनुमति नहीं होगी। आयोग स्थिति की समीक्षा करेगा और आगे के लिए निर्देश जारी करेगा। चुनाव कार्यक्रम के घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 3,500 से अधिक हो गया है। सबसे अधिक इंदौर में 618, भोपाल 246, ग्वालियर 142, जबलपुर 92 और उज्जैन में 50 मरीज मिले हैं। मौसम विभाग ने भोपाल, ग्वालियर और बुंदेलखंड क्षेत्र में तेज बारिश होने और रतलाम, अशोकनगर में ओले गिरने की संभावना जताई है। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल उज्जैन में कहा कि अगर कोरोना संक्रमण बढ़ा तो विश्वविद्यालयों में ऑनलाइन परीक्षा ली जा सकती है। खंडवा जिले में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत SM कॉलेज में कोरोना जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अशोकनगर जिले में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा महिला बाल विकास विभाग के कर्मचारियों को वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षण दिया गया। और मंदसौर जिला कलेक्टर ने राजस्व विभाग को वर्षा और ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान का सर्वे के निर्देश दिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कई खेल परियोजनाओं को जल्द मिलेगी मंजूरी, कहा केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत डाक परिमंडल के विशेष आवरण जारी किए। केंद्रीय आयुष मंत्री ने लोगों से कोविड के खिलाफ लड़ने के लिए आयु रक्षा किट का उपयोग करने की अपील की। और प्रदेश में 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के टीकाकरण अभियान से किशोरों में उत्साह। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।